8. छोटी सी जगह बेला नगर सुबह के सन्नाटे को एक धमाके की आवाज झंझोड़ देती है, मगर इसकी चपेट में कौन आता है? एक यंग कपल, नील और अनु, जिनकी सिर्फ 6 दिन पहले शादी हुई थी। उनकी शादी से ना ही घर वालों को कोई दिक्कत थी और ना ही उनको अपने रिश्ते से। इनफैक्ट वो दोनों तो काफी खुश थे एक साथ। मगर इसके पहले कि वो दोनों अपना फ्यूचर प्लान करते, शादी में आए एक गिफ्ट के डब्बे ने उनकी जिंदगी बनने से पहले ही तबाह कर दी। मगर इतनी नफरत थी किसको नील से कि उसे शादी के गिफ्ट में बॉम्ब भेजकर जान से ही मार दे। इतने में मौसम सौरा का फोन बजता है। हेलो, हम सब इंस्पेक्टर मौसम सौरा बोल रहे हैं। ये बेला नगर पुलिस स्टेशन है। मौसम सौरा, तुम इनोसेंट लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? हम कह रहे हैं बॉम्ब का प्रोजेक्ट तो नहीं, 3 लोगों ने लिया था। अनु, जल्दी देखो, हरा मुनिया रेर ही दिखता है। कहाँ है नील? हमको तो सब नीला नीला ही दिख रहा है। सुबह हो चुकी है अनु, होश में आओ। वो केले का पेड़ दिख रहा है सबसे लेफ्ट में, उसकी लीफ पे बैठा हुआ है। हाँ, दिखा दिखा दिखा। और नील, तुम ये बैगन कैसे आड़ा तिरछा चॉप किए हो? क्या अनु? शर्मा गए हमारे नील बाबू। आहो, मम्मी अभी अभी गई हैं कॉलेज और हमारी अनु की तो बदमाशी शुरू हो गई। यहाँ खा लो भजिया, फिनलैंड में बेसन मिले ना मिले। मतलब इस साल के एंड तक हम फिनलैंड सही में सेटल हो जाएंगे नील? और क्या, तुमसे मजाक थोड़ी ना किया है। नानी, नानी, देखिए गेट पे कोई आया है, प्लीज एक बार देख लीजिए। नील, तुम अपना टेढ़ा मेढ़ा बैगन का भजिया निकालो, हम जाकर देख लेते हैं दरवाजे पे कौन है। नानी भी है ना घर पे यार, वो देख लेंगी ना गेट पे कौन है। मैं देख लेती हूँ। क्या है अनु, सुबह सुबह कुरियर किसका आया? देखिए जरा नील बाबू ने क्या रंग जमाया है। शादी के 1 वीक के बाद भी वेडिंग गिफ्ट्स आ रहे हैं। रायपुर से आया है, वहां तो हम जानते ही नहीं किसी को। कोई पुरानी प्रेमिका होगी नील बाबू की। अनु, नानी पीछे खड़ी है, चुप रहना प्लीज। रिबन भी खोलने के लिए दिया है नील को। ओके, खोल के देखते हैं। टडम। अनु, ये तुम्हारे पूरे फेस पे सिंदूर लगा है क्या? क्या? मेरे फेस पर? ये तो खून है। नील उठो प्लीज, सोना नहीं है नील। अनु, पानी पिला दो प्लीज। कोई है? नानी, नानी उठिए, नानी भी कुछ नहीं बोल रही है। मोबाइल फोन में काम नहीं कर रहा है नील। मम्मी। अरे मोबाइल चला जाएगा संडास में। वीडियो बनाना बंद करते हैं कि नहीं? कैसे रिलेटिव हैं आप लोग? चलो अभी बाहर जाइए। हाँ जी राधा कुमार जी, आपने कॉल किया था? जी ऑफिसर, अनु को होश आया तो कॉल किया आपको। वैसे आपसे भी बात करनी है। कल आप होश में नहीं थी, आपका दुख है ही इतना बड़ा। अनु बेटा उठो, ये ऑफिसर तुमसे कुछ बात करेंगी। बोलिए मैम। अनु जी, मेरा नाम मौसम सौरा है। हम बेला नगर थाना में सब इंस्पेक्टर हैं। आपको जो भी याद है प्लीज बताइए। रायपुर से कुरियर आया था, ग्रीन कलर के पेपर में रैप था, एक रिबन बाहर की तरफ निकला था। नील ने खोला और कुरियर ब्लास्ट कर गया। उस कुरियर पे एड्रेस लिखा होगा अनु जी। भेजने वाले का नाम कुछ याद है आपको? आपको किसी पे शक है? नहीं मैम। कोई जेलस लवर जैसा हो आपका, धमकी दिया हो शायद जब आपने नील से शादी कर ली। अनु जी, आपके पिता कह रहे थे कि कोई लड़का आपके पीछे पड़ा था।
कॉलेज में करता था मैम, 2 साल हो गए उस बात को। अच्छा छोड़िए, किस कुरियर कंपनी से आया था पार्सल, कुछ याद है आपको? जी, स्काई कुरियर। ठीक है अनु जी, अगर आपको कुछ भी याद आए कुछ और तो हमको ज़रूर कॉल कीजिएगा। ऑफिसर, मेरे बेटे और माँ की बॉडी कब मिलेगी? आज शाम को मिल जाएगी बॉडी। हम लोग जब तक जिंदा हैं नाम और रिश्ते से एक दूसरे को जानते हैं, मरने के बाद सिर्फ बॉडी रह जाती है। राधा कुमार जी, आई एम सॉरी अगर मेरा कोई बात आपको हर्ट किया हो तो। आपको किसी पे शक है क्या? ऐसा क्या किया हमने कि कोई मेरे बेटे के लिए घर पे बॉम्ब भेज दे? ऑफिसर, कौन क्या बैर रखता है अपने दिल में और उसका रूप क्या होगा हम आप नहीं बता सकते। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा ऑफिसर। हेलो, हम SI मौसम सौरा बोल रहे हैं। अच्छा, फॉरेंसिक टीम आई है? ठीक है, रुको हम आते हैं। मैं मौसम सौरा, सब इंस्पेक्टर बेला नगर थाने में। बैठिए मैम, मेरी कोई गलती नहीं है। सच में चाय बनाएं आपके लिए? पहले तो तुम ये बताओ, कुरियर स्कैन नहीं करते हो तुम लोग? मैम, जहाँ से कुरियर भेजा गया था उसकी जिम्मेदारी है मैडम स्कैन करने की। हम लोग तो सिर्फ डिलीवरी बॉय हैं, हम लोग सिर्फ डिलीवरी देते हैं। और ये भी बताओ कि बीच में कितनी जगह पार्सल रुकता है और कितना ट्रैवल करके आया था वो यहाँ? कम से कम 4 जगह रुका होगा और 300 या 400 किलोमीटर ट्रैवल किया ही होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी? जी मैम। इतना केयरलेस? अरे उस पार्सल में बॉम्ब था, बोका का जना। मैडम, हम लोगों को खास बोला गया था कि शादी के 4 या 5 दिन के बाद जाना है राधा कुमार जी के घर। नहीं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? पहले तो तुम जहाँ से डिलीवरी आया ना उसका एड्रेस लिखो। जी मैम। हेलो ASP सर, हाँ हम गए थे रायपुर। किलर ने जानबूझ के उस करियर ऑफिस को चुना। सर वहाँ कोई CCTV नहीं था, एड्रेस गलत डाला था किलर ने। और सर एक स्टाफ मिल जाता असिस्ट करने को। नहीं सर, क्राइम ब्रांच को अभी मत भेजिए। जय हिंद सर। आए राधा कुमार जी, बैठिए। कुछ केस का अपडेट देना था, इसलिए आपको कॉल किया था। बताएं ऑफिसर, फोरेंसिक्स वालों को कुछ मिला? बॉम्ब काफ़ी सोफिस्टिकेटेड था। उसमें गन पाउडर, अमोनियम नाइट्रेट, पेट्रोल, बॉल बियरिंग, कांति, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ऐसा एक्सप्लोजिव कौन बना सकता है ऑफिसर? नक्सलबारी से कोई धमकी मिली आपको कभी? बस्तर, दांतेवाड़ा सब तो बगल में ही है। नहीं, पर प्रॉपर्टी को लेकर मिली अपने लोगों से। मेरी माँ ने मेरे हस्बैंड को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट दी, फिर मेरे हस्बैंड के जाने के बाद वो प्रॉपर्टी मेरे बेटे नील को मिली। उस प्रॉपर्टी में मेरे भाई, मेरे हस्बैंड के भाई सभी शेयर मांग रहे थे। और किसी कॉलीग से कोई ईगो का झगड़ा? मेरा एक कलीग है ध्वनि लाल, उन्हें रिप्लेस कर हमको कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था, तो उनसे मेरा पब्लिक में एक बार झगड़ा हुआ। ये कुरियर का स्लिप है जहाँ से बॉम्ब भेजा गया था। फेक एड्रेस है राधा कुमार जी। DK शर्मा? जहाँ तक कि मुझे समझ आ रहा है ये बदले की भावना से किया गया है। आप रिलेटिव्स, कॉलीग्स, उन सब के नाम और नंबर मैसेज कीजिए। और याद करिए कि नील के फ्यूनरल में कोई ऐसा आदमी आया हो जो आपको ऑड लगा हो। ऑफिसर, ऐसा कुछ तो नहीं याद आ रहा अभी।
अनु को क्यों जबरदस्ती रोने को बोल रहे हैं आप लोग? शौक में है वो। राधा कुमार जी, आप घबराइए नहीं। आपका स्टूडेंट सब और हम मिलकर सारा इंतजाम कर दिए हैं। उधर इतना हल्ला क्यों हो रहा है ध्वनीलाल जी? आपका रिलेटिव अब नील जो अग्नि देने के लिए बेकरार है, बोल रहा है बहुत गर्मी है, जल्दी करो। अनु, मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं सब इतनी जल्दी? हम रोकते हैं सबको। आप बताइए कौन करेगा लास्ट राइट्स? राधा कुमार जी। अनु करेगी। अनु, आओ बेटा, हम हैं साथ में। चलो चलो चलो। ठीक है राधा जी, हम आपके कॉलीग ध्वनीलाल से मिलकर आते हैं। ये लड़का क्यों रो रहा है? जंगल से लकड़ी काट रहा था, फॉरेस्ट गार्ड उठा लाए। A stitch in time saves nine। मेरा नाम ध्वनीलाल है। हम इंग्लिश पढ़ाते हैं जूनियर कॉलेज में। क्यों आना हुआ हमको पता चला है। जो नील की शादी में गए थे, poor child। आप सबसे पूछताछ कर रही हैं, मैं करेक्ट ऑफिसर? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर मौसम सौरा है। ट्राइबल हैं ऑफिसर। रिफॉर्मेशन के नाम पर आप लोग को जंगल से हटाया जा रहा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ध्वनीलाल जी, आपका और राधा कुमार का किसी बात का झगड़ा हुआ था क्या? I will not mince my words, officer। हमको रिप्लेस कराया उन्होंने प्रिंसिपल के पोस्ट से। रिजर्वेशन कार्ड खेला, पॉलिटिक्स किया, तो हमने भी भड़ास निकाल दिया। उन्होंने भी खूब बोला, फिर पीस। हम कंधा दिए उनके बच्चों को, नील को। पर राधा जी का तो कहना है वो सीनियरिटी के हिसाब से प्रिंसिपल बनी। झूठ, सीधा सपाट झूठ। राधा कुमार जी ये नहीं बताएंगी कि उनके बेटे नील का अफेयर था। सब जानता है। ध्वनीलाल, थाना आकर अपना स्टेटमेंट लिखवाइए। हेलो, हम एसआई मौसम सौरा बोल रहे हैं। अनु जी, हमको अभी प्रोफेसर ध्वनीलाल से पता चला नील का कोई अफेयर था। आपको कुछ याद है? नील को कोई धमकी मिली हो? मैम, नील और हमारी शादी के 1 मंथ पहले की बात है। नील और हम बात कर रहे थे फोन पे। उस वक्त नील बैंगलोर में थे तो उनको एक कॉल आया। उन्होंने वो कॉल पिक किया, बात की और फिर हमको कॉल बैक भी किया। बोला कि उनको किसी ने धमकी दी कि शादी मत करो वरना जिंदा उड़ा देंगे। नील ने वो नंबर अपने व्हाट्सएप में सेव भी किया था। ठीक है, ओके। मेरा नाम एसआई मौसम सौरा है। सरेंडर कर दो भूपी। अगर गलती नहीं किया है तो क्यों भाग रहा है? हम जाएंगे तो हम पे और केस डाल देगा तुम लोग इंस्पेक्टर। ऐसा नहीं होगा। और कब तक भागेगा? जितना जंगल में तुम भाग सकता है, हम भी भाग सकते हैं। नहीं मानेगा तुम भूपी? अच्छा, यहाँ से निकलेगा, रोड है, रोड पे स्पेशल पुलिस है, वो पकड़ेगा ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बोल रही हूँ, रुक जा। अब बोलो, क्या धमकी दिया था नील को? जिंदा उड़ा देंगे? नील हमारा बहन से बोला शादी करेंगे। तुम्हारी बहन कहाँ रहती है? हम नहीं बताएंगे। वो बहुत मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, अब नौकरी करता है। को कश्ट में डालेगा तुम लोग। तुम्हारी बहन ने बोला था नील को धमकी देने को? नहीं नहीं इंस्पेक्टर। फिर कैसे दिया धमकी? नील का नंबर हमारे पास था, वो बोला था नौकरी लगवा देगा। अरे ऊपर कहाँ चढ़ा जा रहा है? नीचे उतरो भूपी। ये ऐसे नहीं मानेगा, ब्लफ करना पड़ेगा। 24 नंबर ठोकर पे निकलेगा सस्पेक्ट। खड़ा रखिएगा जीप। हम बॉम्ब नहीं फेंके इंस्पेक्टर, आप ले चलो हमको। मारेगा तो नहीं?
किसने बोला है एसपी सर? हम हैंडकफ नहीं किए थे। सस्पेक्ट है, मुजरिम थोड़े ना है सर। सॉरी सर। सर पहले कैसे मान ले कि यही लोग बॉम्ब बना सकते हैं? हाँ सर, फैमिली मेंबर से पूछताछ जारी है। जो काला हांडी में राधा कुमार जी के रिलेटिव्स हैं उनसे पूछना है। जो बाहर हैं उनको फोन कर रहे हैं। ओके सर। सस्पेक्ट का पॉलीग्राफ टेस्ट इतनी जल्दी? जय हिंद सर। कौन बोका का जना था? तुम कौन? मेरा नाम रोशनी है। हम भूपी की सिस्टर हैं। 7 बज गया शाम का। आप लोग का पेट्रोलिंग खत्म नहीं हुआ अभी तक? आपने देखा रोशनी जी किसने पत्थर मारा था? 2 लड़के थे बाइक पे। अच्छा, नील को कैसे जानती हैं आप? मैम, आप मेरे भाई भूपी को क्यों पकड़े हैं? कहाँ जॉब करती हैं आप? और जो पूछा है उसका जवाब दीजिए पहले। रायपुर में एक इन्फोटेक कंपनी है, उसी में। अच्छा 1 मिनट रोशनी जी। हम एसआई मौसम सौरा बोल रहे हैं। मेरा बात सेक्टर 6 थाने के एसआई से हो रहा है। स्काई कुरियर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज बोला था निकालने को, निकाला कि नहीं? क्या अभी देख ही रहे हैं? जल्दी कीजिए थोड़ा। ऐसा करिए, अच्छा वहाँ से रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड कितनी दूरी पर है, वहाँ से चेक करिए। सस्पेक्ट ने फेक एड्रेस डाला था। ऐसा करिए रोशनी जी, कल सुबह आइए आप। अभी हमको पता करना है ये 2 पत्थर फेंकने वाला उत्पाती बोका का चोदा कौन था। आराम से लड़की, साल के पेड़ पे तेंदुआ बैठा है शिकार लेकर। मैम, मेरा नाम रोशनी है। कल पुलिस स्टेशन आए थे। आपने बोला था सुबह आने को। मेरा भाई भूपी कहाँ है? जीप में बैठी है रोशनी जी। डरिए नहीं, भाई से मिलना है, चलिए। रास्ते में आपसे पूछताछ भी कर लेंगे। मामा, आप आए पीछे पीछे, हम गाड़ी में बैठे हैं। हाँ तो रोशनी जी, बॉम्ब से उड़ाया गया 2 लोगों का डेथ हुआ। एक नील, जिसे आप जानती थी शायद। मेरा या मेरे भाई का इस बॉम्बिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो 1 महीने से नानी के यहाँ रह रहा है। दिन भर जंगल में रहता है, कहीं आता जाता ही नहीं है। रायपुर नहीं गया वो इस बीच। फिर आपके भाई ने धमकी क्यों दिया नील? मैम, हम लोग पे कहाँ ट्रस्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन को। स्पेशल क्राइम ब्रांच अगर आई, वो सबसे पहले इसमें टेरर एंगल देखेगी। जब तक हम देख रहे हैं केस को, हेल्प करिए मेरा, तभी हम आपका हेल्प कर पाएंगे। हम और नील 12th में इंग्लिश कोचिंग सेंटर में मिले थे। फिर वो इंजीनियरिंग करने चला गया, लेकिन हम लोग बात करते थे। फिर उसने प्रपोज किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। हम लोग साथ थे 1 साल पहले तक, जब उसका एंगेजमेंट हुआ। इतना लंबा रिलेशनशिप टूटने का गुस्सा तो होगा। नील गया, हमने जाने दिया। उसके बाद भी कितनी बार कॉल करके रोता था, बोलता था हम बोले हम जा रहे हैं और तुम मान नहीं, रोका नहीं। टिपिकल। अब तो चला गया। मैम, मेरा भाई इनोसेंट है। वो बॉम्ब वाली हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता। उसको मेंटल इलनेस है मैम। उसने नील को कॉल किया होगा गुस्से में। ठीक है रोशनी जी, मेरी माँ को कौन सा मजा आ रहा है यहाँ ईटा के जंगल में रहने में। आप बाहर जाएं, इंस्पेक्टर मौसम सौरा। हम यहीं रहेंगे डॉक्टर, आप सवाल पूछिए। हम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम बुप्पी है। कहाँ रहते हो बुप्पी, और क्या खाना पसंद है तुम्हें? अभी नानी के पास रहते हैं। दाल चावल चोखा खाना पसंद है। कितने दिन से नानी के पास रह रहे हो, और उससे पहले कहाँ रह रहे थे तुम?
1 महीने से नानी के पास और उससे पहले अस्पताल में थे। कहाँ है वो मेंटल हॉस्पिटल? क्या हुआ है तुम्हें? रायपुर में है अस्पताल और हमको कुछ नहीं हुआ है। बाहर घूमने को मिलता था वहाँ हॉस्पिटल में भूपी? मंगल और शनिचर को मिलता था 2 घंटा। नील कैसा आदमी है? अगर अच्छा है तो क्यों? अच्छा आदमी नहीं है, नील नहीं है अच्छा आदमी। ये सवाल कैसा है डॉक्टर? हाँ बोलेगा तो ना में जवाब, ना बोलेगा तो हाँ में जवाब। इंस्पेक्टर, आप अगर बीच में बोलेंगी तो सस्पेक्ट घबरा जाएगा और झूठ बोलेगा, फंस जाएगा। इनोसेंट हुआ तो? आप सीधा सवाल पूछ सकते हैं ना डॉक्टर। इंस्पेक्टर आप बाहर जाएं या अपने सीनियर से बात कराएं। ओह, अब आप क्या पत्थर की तरह खड़ी रहेंगी इधर ही, हिलेंगी नहीं? Yes, I have been here for thousands of years, doctor. उफ, क्या धमकी दिया था नील को पुप्पी और क्यों? याद नहीं, लेकिन नील ने धोखा दिया हमारा बहन को। तुम फोन करके बोले नील तुमको जिंदा उड़ा देंगे, सही? फिर डॉक्टर आप अनुमान लगाने वाला सवाल पूछ रहे हैं। तुमने फोन करके बोला नील तुमको जिंदा नहीं उड़ाएंगे, सही? गलत। हेलो एसीपी सर, हम सब इंस्पेक्टर मौसम सौरा। सर गुस्सा होने का क्या कारण दिया हम आपको? सस्पेक्ट को मेंटल इलनेस है, उसकी बहन रोशनी ने पेपर दिखाया। अरे सर हॉस्पिटल में था। ठीक है सर, आप भेजिए क्राइम ब्रांच वाले को। कैसे हो भूपी? दाल चावल चोखा लाए हैं तुम्हारे लिए। भूख नहीं लग रहा? रोशनी जी हो जाएगा नॉर्मल, और अभी हमारे पास ही रहेगा। तुम्हारा मामा लगा है पीछे पीछे, बोलो मामा को डरने का कोई बात नहीं है। अरे अरे देखो कूद गया गाड़ी से। गाड़ी घुमाइए, छोड़िए, नहीं घूमेगा गाड़ी, जगह नहीं है अब। ये क्या किया भूपी तुमने? अब हम कुछ नहीं कर सकते रोशनी जी। हम आपको बोले थे ना मैम, मेरा भाई मेंटली बीमार है, हॉस्पिटल से भागकर यहाँ नानी के यहाँ छुपा था। कल सुबह एक क्राइम ब्रांच का ऑफिसर आ रहा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। रोशनी जी क्राइम ब्रांच वाला तुम्हें भी बुलाएगा पूछताछ के लिए। सारा डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स लेकर के आ रहा है वो। हम लेकर आएंगे अपने भाई को मैम, हम लोग इनोसेंट हैं। आइए गाड़ी में बैठिए, आपको छोड़ देते हैं। हेलो, मेरा नाम मौसम सौरा। किलर वो नहीं जिसे तुमने अरेस्ट किया है। तुम कौन हो और ये फालतू का स्टंट किया है? हमेशा मासूम लोगों को पकड़ते हो तुम लोग। तुम तो उन्हीं लोगों के बीच से आते हो। हमको मालूम है हम कहाँ से आते हैं, तुमको मालूम है? हम कहीं से नहीं आते, हम तो सिर्फ देखते हैं और लेखा जोखा रखते हैं। मेरी बात ना ध्यान से सुनो। तुमको अटेंशन चाहिए तो मोबाइल टावर पे खड़ा होकर के ये सब बोलो जाके। नील की मौत हुई और एक बुढ़ी की हुई। बॉम्ब का कुरियर टीके शर्मा के नाम से था, टीके सिन्हा नहीं। कुरियर किस नाम से है तुमको कैसे मालूम? मौसम सौरा, ये पर्सनल मामला है, तुम लोग इसमें दखल नहीं दो। अभी आपके ऊपर इन लोगों ने पत्थर फेंका है, कल कुछ भी फेंक सकते हैं। कौन है साला तुमको काका जाना?
इसलिए पुलिस स्टेशन कॉल किया। हम रोशनी बोल रहे हैं। मेरा भाई काफी इरिटेटेड था कल, दवा नहीं मिल पाया ना उसको कस्टडी में, इसलिए जीप से कूदकर भागा था। भूपी जाएगा नहीं, आपको आना होगा उसे लेने के लिए, वो डरा हुआ है। रोशनी जी, रोशनी ही नाम बताया था ना आपने। मैं मौसम सूरा का कलीग पात्रा बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से। आप अपना लोकेशन भेजिए, मैं मैम से शेयर कर दूंगा। हेलो टेक्निकल टीम, मैं डीएसपी पात्रा बोल रहा हूँ। एक नंबर भेज रहा हूँ, इसका जियो लोकेशन बताओ। हेलो राधा जी, केस का कुछ अपडेट देना था। आए ऑफिसर, बाहर ही बैठते हैं। वैसे अनु कैसी है? मालूम नहीं, अनुमान ही नहीं रही कि ऐसा कोई हादसा भी हुआ है। हम समझ सकते हैं, अभी तो आगे अनु को और गुस्सा आएगा। गुस्सा तो हमको आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पे ऑफिसर। अच्छा, आप पहले ही गुस्से वाले स्टेज पे आ गए। क्या मतलब है ऑफिसर? ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट है? ये तो टेरर है, टेरर। देखिए, हम लोग हर पॉसिबल एंगल देख रहे हैं। अभी हमारे पास 2 लीड्स भी हैं। एक तो भाग गया ना ऑफिसर, जैसा आपने कल बताया, या आपने जानबूझ के भगा दिया? हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन वो मेंटल हॉस्पिटल में था हादसे के दौरान। बॉम्ब कब पार्सल करेगा? फिर धमकी क्यों दिया मेरे बेटे नील को? उसकी एक ट्विन सिस्टर है, उसका नाम है रोशनी। नहीं, आप लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, अपना फेलियर छुपाने के लिए कहानी गढ़ रहे हैं। लेकिन जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना राधा कुमार जी। दोनों इंग्लिश कोचिंग में साथ मिले थे और बाद में फिर रिलेशनशिप में आए। तब तो और केस बनता है। नील ने जब छोड़ा तो बौखला गई होगी, और मान होगा उस गवार जंगली का कि पढ़े लिखों के घर में आए। आप अभी गुस्से में हैं। अरेस्ट कीजिए उस लड़की को। हमने लेटर लिखा है डीजीपी को, कोई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर भेजे। अनु जी, कैसी हैं आप? अच्छा, हम दूसरे लीड के बारे में बात करने आए थे। ये कुरियर का स्लिप है, इस पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है, और ये रिकॉर्डिंग भी सुनिए। बॉम्ब का कुरियर डीके शर्मा के नाम से था, डीके सिन्हा नहीं। राधा जी, ये हमको कॉल आया कल रात में। हमको आदत है अननोन नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड करने के। कॉल करने वाले को कैसे मालूम कि कुरियर स्लिप पे सिन्हा लिखा है? उस लड़की को अरेस्ट कीजिए, उसका पूरा कुंभा मिलकर के बदला लिया है हम लोगों से। अनु जी, 1 मिनट, मेरा कॉल आ रहा है। आप याद कीजिए कोई भी आदमी जानने वाला जो सा को शाह बोलता हो, क्योंकि उसने सिन्हा को सिन्हा बोला था। हमको ध्यान नहीं, मम्मी से पूछेंगे, या आप दोबारा आ जाइएगा। हेलो, हम सब इंस्पेक्टर मौसम सौरा बोल रहे हैं। मैम, हम तो भाई को अपने से ही लेकर आ रहे थे। मेरा भाई कोई मुजरिम नहीं है। पुलिस गोली क्यों चला रहा है? ये मार देंगे रोशनी। डरो नहीं भूपी। मेरा नाम डीएसपी पात्रा है, मौसम नाम नहीं है मेरा कि बहार बन के बरसूंगा तुम पर। मेरा भाई बेकसूर है सर। बाहर आओ जल्दी, तुम सब कसूरवार हो। मेरे पास सबूत है, तुम 3 लोग मिलकर के ये काम किए हो। जय हिंद सर। आपका नाम सब इंस्पेक्टर मौसम सौरा है और आप गलत टाइम पे आए हैं। सर, आप हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाई। हमने एसपी सर से भी एक नए लीड के बारे में मॉर्निंग में बताया था, आप भी एक बार सुन लीजिए। सर ने क्या बोला आपसे? बोलिए बोलिए। खबर गर्म हो चुका है कि इतना घातक बॉम्ब एक इंसान कैसे फोड़ सकता है। नक्सली है ये सब, जिसे आप बचा रहे हैं। सर, किलर आराम से अपने घर में हंस रहा होगा हमारे इंटेलिजेंस पर। आप हंसिए डिपार्टमेंट की बेवकूफी पर मौसम सूरा कि आपको सस्पेंड नहीं किया गया। भूपी, रोशनी, बाहर आ जाओ। सर, हम लेकर आते हैं दोनों को। इनके साथ तीसरा भी है, पॉलीग्राफ सेंटर के बाहर भी उसे देखा गया था। सर, वो इन दोनों का मामा है। गुड, लाओ उसे भी। सर, आप अकेले आए हैं या? मौसम सौरा, डीएसपी पात्रा अकेले ही बरसता है। फिर ये कैमरा वाला कौन है आपके साथ सर?
सोल्जर है, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कहते हैं इसे। कैमरा ही उसका हथियार है। मैसेज कैसे जाएगा कि गवर्नमेंट बहुत हार्ड है? चार्ज साबित भी नहीं हुआ है अभी। मीडिया लाकर क्या कहना चाह रहे हैं आप? तुम लाओ पहले तीनों को बाहर। पब्लिक को राहत कैसे मिलेगा बताओ? टीवी से थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। रोशनी आ जाओ, हमारे रहते कुछ नहीं होगा किसी बेकसूर को। हम पकड़ करके लाएंगे असली किलर को। तुम लोग आ जाओ। भूपी डरो नहीं, हम ले चलेंगे ना साथ। सस्पेक्ट जो भागा था पकड़ा गया है। उसके साथ एक अकम्प्लिस है लड़की, वो भी पकड़ी जा चुकी है। हम लोगों को एस्कॉर्ट व्हीकल चाहिए। हम लोग को चारों तरफ से वनवासियों ने घेर रखा है। सर आप ये ऑफिसर को भेजें या कोई चलचित्र का हीरो? सर ये गलत है। गांव के लोग ढोल बजाकर प्रोटेस्ट सर आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं सर, डीएसपी पात्रा ये कह रहे हैं कि वनवासियों ने घेर लिया है। सर हमको दूसरे लीड पे काम करने दीजिए। सर किलर कॉल करेगा पक्का। सर किलर को अटेंशन चाहिए, कोई सुनता ही नहीं है। देखिए मौसम सूरा, ये कॉल रिकॉर्ड्स हैं। नील जो विक्टिम है और इस लड़की रोशनी में बात होती थी। तो रोशनी सस्पेक्ट हो गई? क्यों नहीं, क्लास एस्पिरेशन। ये जंगल से जमीन तक आ जाएं बहुत है इनके लिए। सर आप उनके स्ट्रगल को डिमीन नहीं कीजिए। हम आपको क्रेडिट देते हैं। हमने सुना है आपकी माँ ने भी दूसरी शादी की है और अब टाउन में रहती है। अब प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है और बॉम्ब भी फुड़वा सकता है। सर मेरी माँ के पर्सनल लाइफ में नहीं घुसिए। आपके यहाँ बुढ़ा सब सड़ता होगा अकेले, हमारे यहाँ साथी ढूंढ लेता है और फ्री रहता है। छोड़िए, इस बहस में नहीं पड़ते। आप सीसीटीवी फुटेजेस देखिए, तब तक मैं इन दोनों का हालचाल लेता हूँ। सर आप कस्टडी में नहीं मार सकते। मैम सर ये जब तक सब इंस्पेक्टर मौसम सौरा की कस्टडी में है आप नहीं मार सकते। सर ये थाना मेरे अंडर आता है, आप पूछताछ कीजिए, टॉर्चर नहीं कर सकते। तुम्हें तो सस्पेंड होना है अब मौसम सूरा। 1 घंटे में इनकी कस्टडी मेरे पास होगी। हेलो, हम सब इंस्पेक्टर मौसम सौरा बोल रहे हैं। मौसम सौरा, तुम्हें इतनी बार पहचान बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारा पापा दिया धोखा बचपन में, छोड़ करके गया, या माँ ने छोड़ दिया और दूसरे से शादी कर लिया? क्या ड्रामा है रे तेरा? आखिर मुझसे क्या चाहिए तुमको? अभी भी हैंड पंप से पानी चलाकर बर्तन धोती हो मौसम सौरा? पुलिस क्वार्टर में क्यों नहीं रहती? सुन बोका का चोदा, ये मेरा घर है, यहाँ नहीं डरा सकते तुम हमको। गुस्सा नहीं करो मौसम। क्या हम तुम्हें मौसम बुला सकते हैं? ये प्रोजेक्ट 2 नहीं 3 लोगों ने लिया था। टॉर्च मारने से सच नहीं दिख जाएगा। हमको देखना है तो बोलो, सामने आते हैं। राधा जी, नील को मारने वाला अभी भी बाहर है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर आप जाएं ऑफिसर। किलर मेरे घर के पास आया था, उसने फिर से कॉल किया मुझे। हमको नहीं सुनना आपका ये फिल्मी ड्रामा। मम्मी सुन लीजिए ना, क्या जाता है। हो सकता है अभी जो कस्टडी में है लड़की वो इनोसेंट है। बैठने को भी नहीं बोलिएगा राधा जी। हमको कुछ रायपुर से सीसीटीवी फुटेज आया है, वो दिखाना था। हम कह रहे हैं ये प्रोजेक्ट 2 नहीं 3 लोगों ने लिया है। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जब बॉम्ब कुरियर किया गया? हाँ देखिए, एक फुटेज में वो खुद नहीं निकला है, ऑटो वाले को भेजा है। दूसरे फुटेज में वो छाता लेकर निकला है। फिर से कॉल रिकॉर्डिंग्स चलाइएगा, पहले का और अभी का। कुरियर डीके शर्मा के नाम से था, डीके सिन्हा के नहीं। दूसरा वाला प्ले कीजिए। हम कह रहे हैं ये प्रोजेक्ट 2 नहीं 3 लोगों ने लिया है। ये
को शाह प्रोनाउंस धोनीलाल करता है। मेरा कलीग है और हर बात उसके लिए प्रोजेक्ट है। जब हमने उसे रिप्लेस किया था प्रिंसिपल के पोस्ट से, वो बोला हमको मालूम है आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। सर आज शाम तक भूपी और रोशनी का कस्टडी एक्सटेंड करिए, किलर कोई और है। संडे को बस्तर जाता है माँ से मिलने धोनीलाल, ओल्ड एज होम है वहाँ। लेकिन हम उसका घर पे ही इंतजार करेंगे। थैंक यू राधा कुमार जी। सर हम धोनीलाल के घर के बाहर हैं। उसका बाइक खड़ा है, इसके टायर पे लाल मिट्टी अभी भी लगा है जो मेरे घर के भी बाहर है। सर एक कार कॉलोनी में एंटर किया है। धोनीलाल लगता है अपनी माँ को लेकर आया। अभी पकड़ना सही होगा सर? धोनीलाल जी अपने गाड़ी से निकलिए और हमारी गाड़ी में बैठिए। माँ जी को घर का चाबी दे दीजिए आप। Do you think I am made for this kind of life? एक बुद्धि का केयर करो जिसने मेरा केयर नहीं किया कभी। दुनिया होना चाहिए मेरे कदम के नीचे बजाय पुलिस वैन के। मम्मी तुम अभी हमारा वेट करो। अकेले इस पोस्ट को 3 साल से संभाल रहे हैं। इतना हंगामा कभी नहीं देखा। सर आपने ना मछली बाजार बना दिया है मेरे स्टेशन को। पूछताछ करना है दूसरे सस्पेक्ट से डीएसपी पात्रा। मौसम सूरा तुमने मेरे इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डाली है, अच्छा नहीं किया। सर अपने मीडिया साथी से बोलिए यहाँ उछल कूद ना करें। जो भी सस्पेक्ट्स हैं मेरी कस्टडी में ही रहेंगे। आज कोई कहीं भी नहीं जा रहा। लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। ये क्या फैंटेसी पेला है सबने, जबकि सच ये है कि लाइफ इज अ स्विमिंग पूल ऑफ शिट। टट्टी है ये जिंदगी, टट्टी, उसी में डूब के मरो। क्यों टारगेट किया राधा जी की फैमिली को धोनीलाल? हमने कहा टारगेट किया, देयर सफरिंग्स आर देयर ओन। राधा कुमार जी को खुद ही डील करना होगा, ऐसा हमने नहीं, बुद्धा ने बोला। हमारे घर के पीछे सुअर का पिट है, उधर तुमको डाल देंगे, सारा स्टाइल निकल जाएगा तुम्हारा। I was bright as a star kid. हम आसमान की ऊंचाई में उड़ता, लेकिन एक वेल एजुकेटेड ऑनेस्ट इंसान को दबा दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। पॉलिटिक्स। तुम्हारी माँ कब छोड़ के गई तुमको? जब 6 साल का था तभी कैसे कैसे पढ़ा, पीएचडी किया, तब यहां तक घसीट घसीट कर पहुंचा। ऐसा गलती क्यों करेंगे हम? ये सस्पेक्ट नहीं है, एक मिडिल एज टीचर है, वो भी इंग्लिश का, पढ़ा लिखा सज्जन आदमी है। ये बॉम्ब नहीं बना सकता। सर 1 मिनट। हाँ हेलो, हम सब इंस्पेक्टर मौसम सौरा। कैसे मौसम सूरा तुम्हें सब इंस्पेक्टर बना दिया सबने? हम ये कह रहे थे टेक्निकल टीम जो कुरियर नंबर है उससे कौन कौन ट्रैक कर रहा था, चेक किया था आपने? हाँ वो आपने बताया, एक तो कुरियर कंपनी था और दूसरा आगे चेक नहीं किया आपने। आप लोग सुनते क्यों नहीं है? चेक करके बताइए। हेलो सर। हाँ कस्टडी हमने हैंडओवर कर दी डीएसपी पात्रा को। प्रोफेसर अभी भी मेरी कस्टडी में है। सर इसी ने बॉम्ब भेजा है। आई डोंट बिलीव इन द पॉलीग्राफ टेस्ट, ये गलत है, वो दोनों इनोसेंट हैं। हेलो क्या, कहाँ से ट्रैक किया गया है कुरियर? बस्तर। आईपी एड्रेस पता किया कि नहीं? ओल्ड एज होम का है। सर अभी इंटेलिजेंस यूनिट का कॉल आया था, कुरियर सर्विस के अलावा एक और जगह से कुरियर ट्रैक किया गया। कौन करेगा? आप गेस कीजिए सर। यस, कुरियर भेजने वाला। धोनीलाल की माँ बस्तर में एक ओल्ड एज होम है, वहाँ रहती है।
सर आप रोशनी और भूपी को क्राइम ब्रांच से रिलीज कराइए, वो दोनों इनोसेंट हैं। हाँ सर, हम कन्फेशन ले रहे हैं। हम कब जा रहे हैं घर मौसम सौरा? थोड़ा माहौल बदलने के लिए ये सेल अच्छा है ध्वनीलाल। बाहर तुम वैसे भी एक बड़ा जेल में ही बंद था। कैसा जेल मौसम सौरा? अपना एम्बिशन के जेल में, ईगो के जेल में? ध्वनीलाल एक बात बताओ, तुम्हारी माँ बस्तर के ओल्ड एज होम में रहती है। हम जहाँ भी रखें अपनी मम्मी को, तुमको क्या मौसम सौरा? वहाँ से तुमने कुरियर ट्रैक किया था, तुम्हें लगा मौसम सौरा जंगल से आई है, बेवकूफ है, और तुम ओवर स्मार्ट बन गया। अगर बनता नहीं तो शायद ये केस ठंडा पड़ जाता। Or the thoughts of love will sweep to his revenge. Humiliation का बदला लिया हैमलेट ने। जो हम डिजर्व करते थे उससे भी ले लिया। राधा कुमार से मेरा बहस हुआ था उसी दिन जब मेरा ही स्टूडेंट्स हमको गुलगुला बुलाने लगा, चिढ़ाने लगा। याद रखो, इस क्लास में जो मजनू और लैला बैठे हैं, to love is to desire death. Now tell me students, Antony and Cleopatra किसका प्ले है? ध्वनीलाल दुलदुला है। जाए अपना क्लास खत्म कीजिए ध्वनीलाल जी। आप हमको देखकर हंसी क्यों राधा कुमार? बच्चे फनी हैं आपके ध्वनीलाल जी, आप बड़े दिल से पढ़ाते हैं। ये घमंड वाला हंसी हमको नहीं दिखाइएगा आप। एक मिनट ध्वनीलाल जी, हम ये देख रहे हैं आप बहुत तीखे टोन में बात कर रहे हैं। इस कॉलेज में अपनी पॉलिटिक्स चमका लीजिए, और जगह नहीं चलेगा। तमीज से बात कीजिए, एक तो हम सीनियर हैं और दूसरा इस कॉलेज की प्रिंसिपल। अनडिजर्विंग प्रिंसिपल, डिग्री खरीद कर लाई हुई प्रिंसिपल। जाओ ध्वनीलाल, तुम चीटिंग करके प्रिंसिपल बने, रिजर्वेशन कार्ड खेला। शुक्र मनाओ सस्पेंड नहीं किया गया तुमको। जुबान संभाल कर बात करो जादूगरनी राधा कुमार। चुप, 50 साल का बउआ ध्वनीलाल अटेंशन का भूखा अभी भी मम्मी जी करके रोता है। औरत देखा नहीं कि चढ़ा जा रहा है। ध्वनीलाल दुलदुला है, कुछ भी कर सकता। वो देखिए, आपके स्टूडेंट आपको फिर से याद कर रहे हैं। आराम से ध्वनीलाल, नहीं तो तेरा ही समाधि बन जाएगा यहाँ। पोटेशियम क्लोरेट को शुगर के साथ मिलाओ, फिर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है। कांति डाल देते हैं 1 kg, बॉल बेयरिंग भी 1 kg डाल देते हैं। हैवी हो जाएगा। गन पाउडर भी तो है ना, ये बॉम्ब हैवी हो रहा है। अमोनियम नाइट्रेट और पेट्रोल वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करे क्या? बॉल बेयरिंग और कांति आधा कर देते हैं। फोन घर पे ही छोड़ देंगे स्विच ऑफ करके। बाइक रेलवे स्टेशन के बाहर लगा देंगे, या कार से जाएं। नहीं, कार ठीक नहीं होगा, दूसरे स्टेट जाना है, कई टोल नाका आएगा, चेक पोस्ट भी होगा, ट्रेन ही ठीक है। ट्रेन लग चुकी है, टिकट नहीं लेंगे, सीधा ट्रेन में चढ़ते हैं। पैसेंजर ट्रेन में कौन सा सीसीटीवी होगा? प्लेटफॉर्म पे तो है सीसीटीवी, छाता खोल लेते हैं। कॉफी 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 कॉफी। रायपुर स्टेशन आने वाला है। टीटी खड़ा है, और कोई एग्जिट देखे? वेट कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगा तब जाएंगे। अभी निकलते हैं बाहर। धवन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल चलोगे बंधु? बीच में कोई सवाल जवाब नहीं करना बंधु, हमको रास्ते में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। बस अच्छा, पहले कुरियर ऑफिस ले चलो भैया, एक पार्सल पहले कुरियर कर दे, बड़ा भारी हो गया है। अब बंधु, ये पार्सल कुरियर कर दोगे मेरा? हमसे उठा भी नहीं जा रहा है। ये लो, 1000 रुपए ले लो। ग्रैटिट्यूड बंधु। अरे, ये तो वापस आ रहा। क्या हुआ बंधु, वापस क्यों आ गए? कुरियर नहीं हुआ? अरे मुंह तो खोलो। जरा 1 मिनट, ऑटो से बाहर निकलना लोदू।
टुक टुक वाले बंधु, यहाँ आना। अरे पहले आओ तो सही, बैठेंगे फिर बताएंगे कहाँ चलना है। बस कुछ पूछना नहीं, हमको रास्ते में बात करना पसंद नहीं। चल। अरे टुक टुक वाले बंधु आराम से, रोड पे खड्डा भी है, तुम्हारा एरोप्लेन ले उड़ेगा हम लोग को। ओ मम्मी जी, टुक टुक वाले बंधु आराम से, रसगुल्ला है बॉम्ब की तरह, कहीं फट ना जाए। वेट करना टुक टुक वाले बंधु, अगर ये कुरियर नहीं लिया तो आगे चलेंगे। अरे अरे हवा, अम्ब्रेला उड़ेगा मेरा। इस कुरियर ऑफिस के ऊपर भी सीसीटीवी लगा है। शहर में तो है ही हर जगह सीसीटीवी, कोई प्राइवेसी नहीं है। वापस चलो टुक टुक वाले बंधु, ये 2 kg से ऊपर का कुरियर नहीं भेजता, आगे चलो। बस बस रुको बंधु रुको। क्या लिखा है? ये कुरियर ऑफिस बेसमेंट में चला गया है। परफेक्ट। इस कुरियर को भेजने का भी मोटिव यही है, जिसको मिले वो जमीन में चला जाए। वाह वाह, यहाँ सीसीटीवी भी नहीं है। जहाँ तुम लोग को भेजेंगे राधा कुमार, वहां भी सीसीटीवी नहीं होगा। एनीवे, हु नोस। तो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया धोनीलाल? कैसा मकसद मौसम सौरा? लाइमलाइट में आने का। आइए डीएसपी पुरी, ले जाइए असली किलर को। मैम थैंक यू। कोई बात नहीं रोशनी, घर जाओ भूपी को लेकर। मैम अगर कोई जॉब होगा तो बताइएगा, हम दोनों के फोटो सारा न्यूज़ चैनल और पेपर पे आ गया है। जो जॉब था वो भी छीन लिया। ठीक है रोशनी, जय हिंद सर। हम बेकसूर हैं मौसम सौरा, फिर मोहब्बत में कोई दूल्हा उड़ेगा, देख लेना। ये केस खत्म हुआ और मेरे हाथ में ट्रांसफ़र पेपर था। हमको काला हांडी पुलिस स्टेशन भेज दिया गया, इंस्पेक्टर पे प्रमोट करके। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, एक कॉल आया। इस बार भी कोई दूल्हा बॉम्ब से उड़ाया गया था। इस बार बॉम्ब HD TV में लगा कर भेजा गया था। HD TV कौन भेजा रे? फुल साउंड में तो छत उड़ा देगा। चेक करते हैं छत उड़ाता है कि नहीं।